नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हिंद अमरीकी ट्रेड डील मुल्की मफाद के खिलाफ, मोदी हुकूमत ट्रंप को खुश करने लगी है, कांग्रेस का रिमांड। राम मंदिर नजराना चोरी मामले में SIT ने जांच रिपोर्ट पेश की, मंदिर ट्रस्ट की तश्कील नौ की सिफारिश। लखनऊ के अलीगंज में इमारत जलकर खाकिसर, 15 हलाकतें, पूरे शहर में गम का माहौल। हुकूमत की लापरवाही पर समाजवादी और कांग्रेस ने उठाए सवाल। बहरुल काहिर में अल-नीनो का खतरा, नासा की रिपोर्ट में हिंदुस्तान के शदीद मुतासिर होने के इशारे। खैस साली से मईशत हो सकती है तबाह। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने हिंद अमरीका मुजवज़ा तिजारती मुआहदे के हवाले से मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के इक़्तिसादी मफादात से समझौता करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेम्स गिरेर 2 रोज़ा हिंदुस्तानी दौरे पर कौमी राजधानी दिल्ली में हैं। इन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता 6 फरवरी को हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान जारी करदा मुश्तरका बयान के तहत अमरीका ने हिंदुस्तानी बरामदात पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने का वादा किया था, जबकि हिंदुस्तान ने अमरीकी ज़रूरी और सनती मसनूआत पर ड्यूटी ख़त्म करने या कम करने और 5 सालों में अमरीका से $500 अरब तक की खरीदारी का यकीन दिलाया था। अयोध्या में वाक़ राम मंदिर में नजराने और अतियात की रकम में मुबैना हेरा फेरी की खबरों से रियासत ही नहीं मुल्क की सियासत का भी दर्जे हरारत बढ़ा हुआ है। अपोजिशन लगातार इस मामले पर मरकज़ और रियासती हुकूमत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच की जिम्मेदारी खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT को सौंपी थी। जांच एजेंसी ने आज 23 जून को अपनी इब्तदाई जांच रिपोर्ट यूपी हुकूमत को सौंप दी। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 150 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में तकरीबन 150 लोगों से की गई पूछताछ की तफसीलात शामिल हैं। बताया जा रहा है कि SIT ने FIR दर्ज करने और मंदिर ट्रस्ट की तश्कील नौ की सिफारिश की है। टीम ने मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के तौर पर एक सीनियर सरकारी अफसर की तकर्री और तफसीली जांच के लिए SIT को इजाफी वक्त देने का भी मशवरा दिया है। ज़राए ने बताया कि SIT ने गुज़िश्ता 5 सालों में मंदिर को हासिल सूबी अतियात का ऑडिट करने की सिफारिश की है। द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने। समाजवादी पार्टी रहनुमा अफजल अंसारी ने राम मंदिर में हेराफेरी और चोरी के इस मामले पर अफसोस जाहिर करते हुए इसके लिए रियासत की BJP सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इनका कहना था कि इतना अफसोसनाक वाक़या हो गया है और आज भी योगी सरकार इस मामले में कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर में चढ़ावा का आगे न जांच करे, लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई उनकी कही हुई सारी बातें अक्षरशः सही साबित हो गई। चोरी हुई है, भयंकर चोरी हुई है और अब धीरे धीरे भंडा फूटता जा रहा। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है और सुना है कि एक लुटेरा था जिसे दुनिया महमूद गजनवी के नाम से जानती है, जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके और वहां से चढ़ावा लूट के ले गया था। आज सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ावा लूट के ले जाने वाले को 1200 साल बीतने के बाद भी आज हम लुटेरा कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। और जो भगवान राम के मंदिर में ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही वंशज लग रहे हैं। काम जिस तरह का उसी सोच का इन लोगों ने किया है, आप ही ने छापा है, आप ही के मीडिया के लोग बता रहे हैं कि जो वहाँ चढ़ावा चढ़ता था उसमें काफ़ी कमी आ गई है, पहले की तुलना में काफ़ी गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि आस्था होती है कि हम अपने आराध्य के चरणों में क्या समर्पित कर दें, लेकिन जब उस आस्था को धक्का लगता है कि ये चढ़ावा हमारा जो आस्था में चढ़ावा था इसकी तो लूट हो रही है, तो
उससे लोगों को ऐसी क्षति पहुंच रही है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। चंपत राय के बारे में जो चर्चा है और पूरी टीम और मंडली जो है छिपाने और बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भगवान के दरबार की चोरी है, तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। बहुत ही भयंकर परिणाम आएगा, बहुत भयंकर परिणाम आएगा, कोई बचेगा नहीं। जो एसआईटी जांच हो रही है उसका जो ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। बिना एफआईआर के एसआईटी जांच होता है कहीं? ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं 4 शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग इसकी जांच कर देंगे और इसकी जांच करके जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इसमें दोषी है सबको दंडित किया जाए। बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। राम मंदिर के निर्माण में श्रेय लेने वाले लोगों को राम मंदिर के चढ़ावे की डकैती और चोरी में उसका प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा, उसकी बदनामी नहीं झेलनी पड़ेगी। और लीपापोती करने लायक है, लीपापोती हो सकती है। चढ़ाए हुए लोग बता रहे हैं कि हमने मणि जड़ित आभूषण। रुकने राज्यसभा और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों के मामले पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा, हुकूमत आलमी बहरान की आड़ में तेल कंपनियों के मुनाफे को बढ़ावा दे रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी कशीदगी की आड़ में तेल कंपनियों के मुनाफे में इजाफा कर रही है, जबकि आम लोग महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद सारिफीन को इसका फ़ायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मंडी में कच्चे तेल की कीमत $110 फ़ी बैरल से घटकर $70 फ़ी बैरल तक आ गई है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की जा रही है। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने पहले डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन ₹8 फ़ी लीटर, सीएनजी की कीमत में ₹10 फ़ी किलोग्राम तक इजाफा किया है, लेकिन अब कीमतों में कमी का फ़ायदा सारिफीन तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की बरसर-ए-इख्तियार महायुति हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे पर रियासत को 25 साल पीछे ढकेलने और इसकी साख को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया है। पार्टी ने दावा किया कि इख्तियार की सियासत दौलत के इस्तेमाल का तरीक़ा आखिरकार खुद हुकूमत के लिए नुकसानदा साबित होगा। पार्टी के तर्जुमान सामना के इदारे में इल्ज़ाम लगाया गया, हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाकर सियासी वफादारियों की तब्दीली का जश्न मना रही है। इदारे में शिवसेना यूबीटी के 6 बागी अरकान पार्लियामेंट की एकनाथ शिंदे के धड़े में शामिल होने का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस पेशरफ्त पर वज़ीर आला ने खुशी का इज़हार किया है, जबकि रियासत के कई संगीन मसाइल से दो चार है। इदारे में तंज़िया अंदाज में कहा गया है कि इस सियासी कार्रवाई में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए और सवाल उठाया गया कि इन सियासी तब्दीलियों के असल सरपरस्त कौन हैं। पार्टी ने कहा कि जिस महाराष्ट्र में कभी गद्दारी को मायूब समझा जाता था, वहाँ अब सियासी वफादारियों की तब्दीली को कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अलीगंज में वाक़े पूर्णिया इलाके में पीर को भी आतिशज़दगी में 15 हलाकतों से गम का माहौल है। इस दिलदोज़ वारदात की खौफनाक तस्वीर और दर्दनाक कहानियाँ लगातार सामने आ रही हैं। एनिमेशन स्टूडियो चलाने वाली इमारत में लगी आग ने कई जानें ले ली और मुतादिद ज़ख्मी भी हुए हैं। मुतवफ़ियों में बेशतर नौजवान तालिब इल्म थे जो अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए यहाँ पढ़ाई के साथ मुलाजिमत कर रहे थे। हादसे के बाद इन ख़ानदानों का दर्द सामने आ रहा है, जिनकी ज़िंदगी एक झटके में बदल गई। इन्होंने मुतवफ़ियों में अब्दुर्रहमान भी शामिल हैं। ख़ानदान वालों के मुताबिक वो अपने घर के इकलौते कमाने वाले थे। इनके वालिद माजूर हैं, जबकि बहन की शादी की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर थी। कई साल पहले एनिमेशन की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें इसी इंस्टीट्यूट में नौकरी मिल गई थी, जहाँ वो पिछले 4 सालों से काम कर रहे थे। अपनी मेहनत और लगन से वो ख़ानदान का खर्च चला रहे थे और मुस्तक़बिल के कई ख्वाब देख रहे थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे की वजह से वो अपने ख्वाबों को पूरा किए बगैर ही मौत की आगोश में चले गए। और हम लोग एक अनामिका है कोचिंग सेंटर में बता दे रहे हैं, यहाँ पे सब सुनने में आ रहा है कि एसी से कुछ हुआ है, बाकी पता नहीं क्या घटना हुई है, जलने का हुआ है, अब किस द्वारा हुई ये नहीं पता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो है एक अनामिका है, अनामिका को लेकर हम लोग पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, जो यहाँ पे लगाई गई ड्यूटी, और उनके परिजनों से, उनके पिताजी से बात हो रही है बराबर, कल रात से कांटेक्ट हो रहा है, तो वो अभी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं
अब एयरपोर्ट से उनको गवर्नमेंट गाड़ी गई है लेने के लिए, अब आ रहे हैं, बोले हैं कि 10 से 15 मिनट में आ जाएंगे। यहाँ से पश्चिम बंगाल जी, पश्चिम बंगाल कितना समय लग जाएगा? लगभग 36 घंटे कम से कम, जिस हिसाब से रूट पे भेजा जा रहा है वाराणसी। तो कल आग लगी कितनी मौत हुई थी? 15 लोगों की हुई थी। इसमें आज आप एक को लेके जाना है, बाकी लगभग जा चुकी हैं, 2 बची हुई हैं और एक बंगाल की और है और एक बताया जा रहा है कि शायद मध्य प्रदेश की बेटी। अनामिका सामंत। कब से जॉब कर रही है यहाँ पर? ये 3 साल। 3 साल से। तो इससे पहले भी माता पिता जी तो लखनऊ आए थे मिलने? हाँ, अभी आया था। अभी आया था, वो 1 हफ्ता हुआ। 1 हफ्ता घूमने के लिए आया था। तो आप लोगों से लास्ट टाइम कब बात हुई? कल कोई फ़ोन आया, कोई ऐसी बात जानकारी? हाँ, लास्ट कल सुबह बात हुआ था, कल सुबह। जब इंस्टीट्यूट में फंसी थी तो कोई कॉल और SMS नहीं? नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ बात नहीं हुआ। यहाँ वो अकेले ही रहती है? हाँ, नहीं, मेरे पास कॉल आया था ना, मेरे घर में पुलिस आया उधर से। मैं इधर रहता हूँ ना, नियलपुर पुलिस स्टेशन से पुलिस आया था। उन्होंने मेरे को बताया ये हुआ है, ये हादसा हुआ है। तो फिर कॉल किया इधर। हाँ, 29 ईयर्स ओल्ड। जॉब करने लखनऊ इतनी दूर से आना, तो क्या पहले कुछ प्लान था कि अचानक से तुम्हें नौकरी करने का हुआ? अचानक से नहीं, वो बहुत पहले से ही। हाँ, उसका काम क्या करते थे? किस पोस्ट पे थी वहाँ? एनिमेशन आर्टिस्ट था, 3D एनिमेशन आर्टिस्ट। कितने समय पहले उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था? इस कंपनी में 3 साल हो गया, इसके पहले भी दूसरा कंपनी में काम किया है। टोटल 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले चंडीगढ़ में थी? हाँ, इससे पहले चंडीगढ़ में था। लखनऊ के लिए मतलब मन हुआ उसका कि जॉब अच्छी थी? हाँ, जॉब अच्छा था, इसलिए उधर से इधर बहुत फैसिलिटी अच्छा मिला था, इसीलिए इधर आया। सर, आप लोगों की मतलब फ़ोन पे सुबह शाम बात होती रहती थी? डेली बात होता है, ठीक। कल सुबह लास्ट बात हुआ, उसके बाद और फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या नाम था? यहाँ जॉब कर रही थी? यहाँ जॉब करने आया था। अनामिका सामंत तो है, किस पोस्ट पे जॉब कर रही थी? वो 3D एनिमेशन का काम करता। यहाँ 3 साल। कैसे आपको जानकारी मिली? कैसे पता चला कि ये नहीं है? हाँ, वो तो कल फ़ोन किया हम लोग। वहाँ थाना था ना, थाना से हम लोग घर में आया, इन्फॉर्म किया हम लोग। वो हमको बोला कांटेक्ट करने के लिए, उसी है ना, उसी से बोलो कांटेक्ट करो। नाम लखनऊ के अलीगंज इलाके में वाक़ कोचिंग सेंटर में हुई अलमनाक आतिशज़दगी के बाद अस्पताल यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ख्मी तुलबा का इलाज जारी है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जारी ताज़ा मालूमात के मुताबिक मामूली ज़ख्मी होने वाले 5 तुलबा को अस्पताल से रुखसत कर दिया गया है, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी बच्चों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। उधर SIT की टीम मौके पर पहुँच गई है और आग की वजूहात की वजह जाँच शुरू कर दी गई है। अभी कांड में कोचिंग के अंदर ही था उसमें, और जब ये हमारे आग लगी है उसमें क्यों किया कि चीज़ा अच्छी है, आप प्लीज आप मुझे बताइए। तो वहाँ से मैं घर में बैठा था, तो तुरंत जिस खान आया, मैं वहाँ से तुरंत रेलवे में चला गया। वहाँ पे देखा तो बहुत से मतलब कुछ रहा था उस समय। आज थोड़ी सी हल्की सी थी, तो ऐसा होगा कि सभी लोग वहाँ से, जैसे 2-4 लोग निकले वहाँ से कि कुछ लोग जिले से निकले हैं, कुछ लोग जो है कहा के फिर निकले हैं, तो लोग ऐसा थाने जिनके साथ रेट वही मैं उसका ट्रीटमेंट करवाने प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था। वहाँ से फिर आज मैं उसको यहाँ लेता हूँ। तो आपको कब सूचना मिली थी? आपको सूचना कब मिली थी? अभी यहाँ के लड़के के साथ में फोन से मिला है, तो मैं उसको लेके आया। कैसे आग लगी थी? क्या कुछ हुआ था? क्या कुछ के बारे में नहीं बताया, बस हम लोग अंदर थे। हम लोग खिड़की की तोड़ी बदल से चेंज करते रहे और देखे ना रहे दबाने आधे घंटे बाद फायर वाले हैं। 15 से 16 लोग कितने लोग अंदर फंसे थे? हम लोग 30 लोग हैं, जिसमें से 7 लोग निकल के और 18 तो लोग फंसे गए। क्या काम करते थे आप वहाँ? देखिए, आज हम लोग के द्वारा स्थल का मुआयना किया गया जहाँ पे घटना घटी। सामने लगा यार से हम लोग के साथ स्थल के अधिकारी तो जो चीजें आप सामने आई हैं तो हम लोग ने देखा। उसके बाद हम यहाँ पे जो लोग घायल हुए थे और जो लोग घायल ज्यादा नहीं है और जिनको रिलीव किया जा रहा है,
उनसे सभी बातों की जानकारी दी। जो एक चीज नजर आया है कि ये एक ट्रेडिंग के लिए एक जगह था जहाँ पे ये लोग कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म्स बनाते हैं और अपना वेंडर के माध्यम से वो करते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है ये आर्टिस्ट है, कंप्यूटर आर्टिस्ट, और कुछ लोग इसमें से निकल आए, फंस गए। अभी हम लोग और भी स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि कहाँ पे लैप्सेस हुए हैं और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। अभी वक्त लगेगा हम लोग को देखने में। तो शासन के निर्देश के क्रम में प्रचलित है। के बाद हम लोग के द्वारा पॉलिसी टीम दूसरे से संवाद किया गया, जो भी खुद देखा फर्स्ट टाइम जाकर वहाँ। इसके पश्चात यहाँ पर हॉस्पिटल से आए जो लोग कल डिस्चार्ज हुए थे उनसे भी बात की गई, और जो लोग यहाँ पर एडमिट है उनसे बात की गई। अब उसके बाद अब सभी विभागों वाइज यहाँ पे इसमें लोग कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने लखनऊ के अलीगंज में पेश आने के आग के इंधोनाक हादसे पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए योगी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इस भयानक हादसे में मासूम तुलबा की जान गई और बीजेपी हुकूमत इस मसले पर मुनासिब जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस इमारत में आग जैसे हादसों से बचने के मुनासिब इंतजाम नहीं थे। इससे साफ जाहिर होता है कि करप्शन की बुनियाद पर इस इमारत की तामीर की इजाज़त दे दी गई। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 14 से ज्यादा लोग झुलस कर मर गए। इसमें से अधिकांश छात्र थे। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। ये बच्चे तो अपने भविष्य का सपना संजोए हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, क्या पता था वहां पर जलकर झुलस जाएंगे। और ये ऐसी तब खबरें तमाम जगहों से आती हैं देश में। सबको पता है बिना परमिशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, कोई नेसेसरी परमिशंस नहीं होती हैं, फायर एग्जिट नहीं था, यहां पर भी दीवार तोड़नी पड़ी। क्यों नहीं था? क्यों इंसान की जान की, क्यों बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हो रहा है इस देश में? कभी नीट की पेपर लीक होता है, उसके चलते 17 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या, ये सरकार द्वारा की गई हत्या है। फिर बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर जलकर झुलस कर मर जाते हैं। क्यों कीमत नहीं है हमारे बच्चों की जानों की? और बार बार ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ लोग सरकार को, सिस्टम को बरगलाकर अपना धंधा पानी कैसे चला रहे हैं? बिना परमिशन के बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती है, उसमें ना फायर एग्जिट है, ना एनओसी है, कुछ नहीं है, दीवार तोड़कर घुसना पड़ रहा है। ये एक हेडलाइन बनी, आज हाहाकार मचेगा, बहुत सारे लोग सहानुभूति व्यक्त करेंगे और फिर दूसरी हेडलाइन पर मुड़ जाएगी दुनिया। और उन बच्चों का क्या जो आज जलकर मर गए? उन परिवारों का क्या वो उबर पाएंगे जीवन भर इससे? इन सब बातों का जवाब ना हमें और आपको ढूंढना है, क्योंकि भविष्य जो दांव पर लगा है, जो जाने दांव पर लगी है, वो हमारे और आपके। बताया जा रहा है कि आग लगने के वक्त इमारत में अफरा तफरी मच गई थी। इमारत में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होने की वजह से बचाव और राहत के काम में काफ़ी मुश्किलें पेश आई। कई लोगों ने बाथरूम में छुपकर जान बचाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने इमारत से छलांग लगाकर बाहर कूदने की कोशिश की। इस दौरान कई लोग अपनी कोशिशों में कामयाब रहे, लेकिन कई दीगर आग और धुएं की जद में आ गए। इस हादसे के बाद एक एक करके कई रुला देने वाली बातें सामने आ रही हैं। किसी ने आखिरी वक्त में अपने अहल खाना को फ़ोन करके हालात बताए, तो किसी ने बाहर निकलने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। मामले में पुलिस ने 5 नामजद मुलजिमीन समेत दीगर जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में राम कृष्णाबाद उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और तशांक कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियां दीगर जिम्मेदारियों के किरदार की भी जांच कर रही है। बहरुलकायल में एक बहुत मजबूत अल-नैनो बनने का अमल तेज़ी से होता जा रहा है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के एक सैटेलाइट ने समंदर की सतह बढ़ती हुई गर्मी को रिकॉर्ड किया है। नासा के सैटेलाइट से मिलने डेटा से पता चला है कि खत इस्तिवा के पास समंदर की सतह मामूल से ज़्यादा ऊंची है। इसका मतलब है कि समंदर के नीचे बड़ी मिकदार में गर्म पानी जमा हो रहा है। बहरुलकायल के कुछ हिस्सों में जब दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा हो जाता है और समंदर की सतह ऊपर उठती है तो इसे अल-नैनो कहा जाता है। अमेरिका की मौसम और समंदर से मुंसलिक एजेंसी ने 11 जून को अल-नैनो के आगाज़ की जानकारी दी थी। समंदर की सतह बढ़ने से ये भी पता चलता है कि नतीजे कितनी गर्मी जमा है, क्योंकि गर्म पानी फैलता है और सतह ऊपर उठ जाती है। तशवीशनाक बात यह है कि अल-नैनो का असर महज समंदर तक महदूद नहीं रहेगा, हिंदुस्तान पर भी इसका असर पड़ सकता है। पहले से गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और अगर मानसून कमज़ोर हुआ तो इसका असर मुल्क की मईशत पर भी पड़ सकता है, जो तकरीबन $4 ट्रिलियन की है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हिंद अमरीकी ट्रेड डील मुल्की मफाद के खिलाफ, मोदी हुकूमत ट्रंप को खुश करने लगी है, कांग्रेस का रिमार्क।
राम मंदिर नजराना चोरी मामले में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट पेश की, मंदिर ट्रस्ट की तश्कील 9 की सिफारिश। लखनऊ के अलीगंज में इमारत जलकर खाकिसर, 15 हलाकतें, पूरे शहर में गम का माहौल। हुकूमत की लापरवाही पर समाजवादी और कांग्रेस ने उठाए सवाल। बहरुल कायर में अल-नैनो का खतरा, नासा की रिपोर्ट में हिंदुस्तान के शदीद मुतासिर होने के इशारे। खैस साली से मईशत हो सकती है तबाह। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।